कोविड मेशर्स है सारे टेरिटरी में, डिस्ट्रिक्ट्स में था, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे टेस्टिंग है, डिसइंफेक्शन मेशर्स है और जो जनरल स्क्रीनिंग होना है वो सारे अभी भी चालू है। एंड अगर कल तक का डेटा हम देखेंगे कि 6,290 टेस्ट सैम्पल्स हमने किए हैं और इसमें से 5,984 नेगेटिव सैम्पल्स है। एंड जो पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग है वो चालू चल रहा है। एंड पॉपुलेशन में जिन जिन लोगों को ILI का सिम्टम्स है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का सिम्टम्स है, उनका भी टेस्टिंग हो रहा है। एंड जो डिसइंफेक्शन ऑफ चॉल्स, पब्लिक एरियाज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पंचायत एरियाज, वो पूरा चालू है। एंड आप लोगों को पता है कि आज दादरा विलेज में एक फीमेल पर्सन को पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ये दिस पर्सन वाज देयर इन दी हमारे जो झंडा चौक में फैसिलिटी क्वारंटीन है वहाँ पे शी वाज देयर। एंड उनका जो नॉर्मल रूटीन में सैम्पल्स लिए हैं उसमें से उनको पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह चल रहा है। जो उनका क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उनको लेके हमने हमारे जो टायर 1 कोविड फैसिलिटी है, नर्सिंग हॉस्पिटल प्रीमाइसेस है BBCH के अंदर, सो वहाँ पे उनको रख रहे हैं और उनका भी सैम्पल्स हम ले रहे हैं। एंड इनका जो कंटेनमेंट जोन करना है वो कंटेनमेंट जोन आज डिफ़ाइन होंगे, उसके बाद ऑर्डर्स इश्यू होगा। सो उस कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी अंदर जा नहीं सकते हैं या बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ एसेंशियल्स के लिए वो अंदर जाना या आना कर सकते हैं। एंड वहाँ पे जो डिसइंफेक्शन करना है वो हो गया, उनका कंप्लीट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चालू है। जो हमारे रैपिड रिस्पांस टीम्स है वो ऑलरेडी काम पे है, डिसइंफेक्शन हो चुका है। एंड जो कॉन्टैक्ट्स हमको मिले हैं उनको पूरा हमने शिफ्ट कर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट कर दिए हैं। जो नर्सिंग हॉस्टल में अभी रख रहे हैं, आइसोलेशन फैसिलिटी में, उनको शिफ्ट कर दिए हैं। सो ये है, ये पेशेंट का डिटेल्स है। एंड इसके अलावा एज 27 ईयर ओल्ड फीमेल। उसका हिस्ट्री क्या है मैडम, लेडी का हिस्ट्री ये है, हमारा हिस्ट्री अभी ये पता चल रहा है कि इन्होंने 2 तारीख को हमारे टेरिटरी में आए हैं और वहाँ के जो सोसाइटी का लोग है उन्होंने पुलिस को 3 तारीख को कॉल किए हैं और उसके बाद हमारे टीम्स जाके उनको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ फैसिलिटी क्वारंटीन में रख दिए। और जो नॉर्मल रूटीन सैंपल्स, क्योंकि अगर फैसिलिटी क्वारंटीन में कोई भी आते हैं उनका सैंपल्स हम लेंगे, स्पेशली दे आर कमिंग फ्रॉम रेड जोन, जैसे मुंबई है या अहमदाबाद है, सूरत से आ रहे हैं, उनको तो सैंपल्स लेंगे ही लेंगे। सो उसको रूटीन सैंपल्स ही हुआ है, वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका क्लिनिकल कंडीशन स्टेबल है। एंड फ्रॉम व्हेन ही कम She came on 2nd night, on 3rd को फ्रॉम व्हेन? So she had come from Mumbai. Mumbai. That is the history. यहाँ उसका रहने का घर है कि कोई ऐसे ही कोई रिश्तेदार के पास No, वो यहीं पे रह रही थी पहले। So कब गई थी वो डिटेल्स अभी क्लियर कट डिटेल्स अभी नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कैसे यहाँ आई उसका भी नहीं होगा, उसका भी नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट उनसे लगातार बात कर रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा सारी डिटेल्स फिर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये कल तक क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उनका स्टेटमेंट्स भी ले रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लिए, बट वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। सो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, CDR रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसको कैसे वो गई है, कैसे आई है, वो हमको पता चलेगा। रूमर है कि मसाट एरिया वहाँ कलवास में दादरा दादरा नगर नगर हवेली तो मसाट नहीं, कोई नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है ना? नहीं, कुछ भी मतलब नहीं आपको है कहाँ ऐसा। से पता चला? ये केस मसाट का ही है, ये सब ग्रुप में इस तरह के मैसेज है कि मसाट दादरा नगर हवेली के अंदर एक पॉजिटिव केस पाया गया। नहीं इसका ऐसा पता कहाँ मैडम? ये जो ये दादरा इसका रेसिडेंशियल ये एड्रेस दादरा है। दादरा मसाट मसाट तो मसाट दूर है, दादरा इज एंट्रेंस विलेज। नहीं, मसाट खानवेल रोड पर। खानवेल रोड पर।
आप लोग न्यूज़ के लिए जनरली सोशल मीडिया के बजाय, वैसे किसी ने कहा भी था कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी होते हैं फेक न्यूज़, तो उसको तो साइबर क्राइम सेल मॉनिटर करता ही है, लेकिन मतलब जनरली एडमिनिस्ट्रेशन की जो न्यूज़ है उसी पे आप लोग बल्कि वो उस हम वही पर करते हैं। विश्वास करना हम तो एक बार भी कर लेते हैं। हाँ, हमको ऐसा सोशल मीडिया पर भरोसा करने से कंसर्न आपको तो कलेक्टर पता से ही होगा, हेल्थ अगर कोई भी आ रही है। पॉजिटिव होता है तो इमीडिएटली कंटेनमेंट मेजर्स चालू होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चालू होगा, आपको इन्फॉर्म ही करेंगे, बिकॉज अगर पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं करेंगे फिर वो गलत हो जाएगा। अब एक दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो लोग लीगली अंदर आना चाहते हैं, बराबर, जैसे कोई बड़ौदा में फंसा है, कोई सूरत फंसा है, कोई अहमदाबाद फंसा है, कोई मुंबई फंसा है, कोई पुणे फंसा है, अब वो लोग आना चाहते हैं लीगल वे से, तो उनके लिए क्या रास्ता है? इसमें ये दो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। नंबर 1 इज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शंस है, MHA का इंस्ट्रक्शंस है, जो इंटर स्टेट मूवमेंट करना है वो पीपल इन अक्यूट डिस्ट्रेस के लिए ही करना है, जो स्ट्रैंडेड है, बीच में फंसे हुए हैं, घर कहीं पे है या उनका काम करने वाला जगह कहीं पे और बीच में फंसे, ये लोग अक्यूट इन डिस्ट्रेस है, उनको ही परमिशन देना। सो इसीलिए अगर कहाँ पे वो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे परमिशन मिल जाएगा, वहाँ पे भी वो आइडियली जो पीपल इन अक्यूट डिस्ट्रेस के लिए ही देना है, अगर उनको मिल जाएगा फिर यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे टेरिटरी पे आ रहे हैं, सो आने के बाद यहाँ क्या प्रोटोकॉल होगा वो कम्प्लीटली डिफाइंड है। अगर रेड जोन पे आते हैं उनको हम डायरेक्टली क्वारंटीन पे ही रखेंगे, फैसिलिटी क्वारंटीन पे ही रखेंगे, उनका सैंपल्स लेंगे, फिर उसका पूरा प्रोटोकॉल, हमारा पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल सिस्टम इन प्लेस है। जो 2 दिन के पहले हमने ऑर्डर इश्यू किए उसमें जो एनेक्सर 3 है which talks about the SOPs for people who are being received or sent in cases of stranded person, वो SOP बहुत ही क्लियर है। अभी हमने वही मीटिंग करके आपके पास आ रहे हैं कि इसको कल तक ये प्रोटोकॉल कम्प्लीटली इन प्लेस होगा। सो इसके लिए हमने ये सिस्टम है, चेक पोस्ट में ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो उसके नज़दीक वाला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्क्रीनिंग सेंटर्स होगा, वहाँ पे उनको कंप्लीट स्क्रीनिंग करवाएंगे। अगर ग्रीन जोन से आ रहे हैं वो होम क्वारंटीन पे जाना है, अगर ऑरेंज जोन या रेड जोन पे आ रहे हैं सिम्टोमेटिक है तो उनको क्या करना है, उनको फैसिलिटी क्वारंटीन में शिफ्ट करेंगे या हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, ये स्क्रीनिंग सेंटर्स में ही होगा। ये पूरा सिस्टम अब कल तक या परसों तक ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए ये पूरा हम ट्रैक करेंगे। क्योंकि लीगल वैसे हो जाए तो इलीगल लोग, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि टेम्पो में बैठ के भी कोई आ रहा है, कोई डूंगर पहाड़ से होकर आ रहा है, कोई चुप जैसे वो जलगांव वाले आए थे चोरी छुपी, तो वो घटना नहीं होगा, लीगली वो उनका एंट्री हो जाए तो लीगली भी रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज इंटरस्टेट मूवमेंट तो रेस्ट्रिक्टेड ही है अभी भी, कोई भी लीगली भी लिबरली नहीं आ सकते हैं, लीगल भी है फिर भी लिबरली नहीं आ सकते हैं, उनका कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस होना चाहिए आने के लिए, मैडम बिकॉज फिर सारे लोग आ जाएंगे। जो इलीगल जो आ जाते हैं उसको आप क्वारंटाइन में तो डाल देते हैं, लेकिन क्वारंटाइन खत्म होने के बाद उसको ना फिर से क्यों ऐसा नहीं उसके ऊपर FIR करके जेल में डाला जाए, ताकि लोगों में ऐसा जो ट्रांसमिशन जो FIR हुआ है जैसे वो जलगांव वाले है, जो FIR हुआ है उसके बाद उसका कार्रवाई तो होगी ना, वो फैसिलिटी क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद जो FIR के बाद भी प्रोसेस होता है ना, इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, चार्जशीट फाइल करेंगे, फिर कोर्ट में फाइल होगा, सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग अलग है। फैसिलिटी क्वारंटीन में तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ जो नेसेसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो और ऐसे करने जाएंगे तो जेल भर जाएगी, इतने लोग इधर उधर मूवमेंट करते हैं, 10, 15, 20 हज़ार लोग आ जाएंगे जेल में। अच्छा मैडम, यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम चालू हो गया है, 3 दिनों से हम कोई फॉर्म बांट रहे हैं पर प्रांतीय मजदूरों को वापस जाने के लिए, पुलिस द्वारा बांटे जा रहे हैं, तो आपको पता है यार पंचायतों के अंदर पुलिस बांट रही है उनको फॉर्म, जो प्रवासी मजदूरों को अपने वतन जाने के लिए, वो लोग अरे अब तक तो कितने फॉर्म बढ़ चुके हैं, लगभग 25-30 हज़ार लोगों ने फॉर्म भर के वो कोई और चीज का फॉर्म होगा। नहीं, ये जानकारी ये कि आपको कहाँ जाना है, अब उसका एड्रेस लिखना है, आपका नाम, यहाँ का एड्रेस, आपका आधार कार्ड का कॉपी, वो सब कितने दिनों से प्रोसेस चालू आपको पता है? एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं, लेकिन अगर मेरे को कोई कॉपी मिल सके आप लोगों के पास से, वीडियो उनका ड्रॉप बॉक्स में डालते हो, 5,500 लोगों का डैमेज जो लोग आते हैं कलेक्ट्रेट में आते हैं, अपने एप्लीकेशन लेके आते हैं, वो एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, दैट इज ऑल। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन और ये हमारा पॉलिसी ये है कि अगर एक्यूट डिस्ट्रेस में नहीं है वो नहीं जाना है,
क्योंकि फिर ये वायलेशन ऑफ एमएचए का इंस्ट्रक्शंस भी होगा, सो वो हम नहीं एमएचए ने encourage ये कर कहा रहे। है कि लोगों को अपनी मनमर्जी के हिसाब से, ये नहीं कि कहीं फंस गए जाके अपने घर गए या फिर इधर से उधर मूवमेंट करना है, आसानी के लिए नहीं किया है उन्होंने। क्या जैसे मैम ने कहा कि एक्यूट डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में कोई है कि कहीं एक अपने वर्क प्लेस और होम प्लेस के बीच में कहीं पे फंस गया, तो उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एमएचए ने इस तरह से। लेकिन सर महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में जो लोग कई सालों से दशकों से रह रहे थे, वो लोग अपने वतन जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए ट्रेन वगैरह की फैसिलिटी की है और उनको उनके वतन भेजा भी है। स्पेशल प्रोग्राम के तहत एमएचए से अप्रूवल जो अभी तक एमएचए के पास हम लोगों के पास आदेश आया है वो ये कहता है। बाकी जो एग्जामिशंस होगा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अपने गवर्नमेंट लेवल अपने आप पे। सर यहाँ पर यहाँ लोग नहीं जाते, उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं हमारे भी कहीं हो सकता है कमी हो सकती है उसमें, कि ये हम लोग जो राशन कार्ड धारकों को राशन फुल दिया है, सबको 3 महीने का दे दिया है, और जिस उसमें ज़्यादातर गरीब वगैरह जो भी आ गए, लेकिन ये लोग जो है लगभग उनकी आबादी दमन में 60-70 हज़ार है, ये मजदूर श्रमिक जो है, उनके पास ऐसी कोई सहायता अभी तक पहुँची नहीं है जो डायरेक्ट उनके घर पे किट पहुंची और राशन पहुंचा हो। तो अगर चाहे कंपनी वालों ने पगार दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया भी है, लेकिन ये लोग भागने के लिए वही सोच रहे हैं। और कच्चे काम कल में गया तो वो लोग बोले कि हमें हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और अभी हमारी कंपनी में जो स्थायी कर्मचारी उनको ही काम पे लिया गया है जो कम, और हमारा तो अभी नंबर लगा गया, तो इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं अपने गाँव। तो उनके लिए कोई योजना है कि नहीं? क्योंकि वो आंकड़ा देखो, आज मेरे पास कड़ैया का आंकड़ा है, 5000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है वहाँ पे जाने के लिए कड़ैया में, बराबर। डाबेल की आप बात करोगे, डाबेल में कम से कम 20 से 25 हज़ार का आपके पास फिगर आएगा, कच्ची काम का 4-5 हज़ार का आएगा, दलवाड़ा का आएगा, बेस्लोर का आएगा। तो ये स्थिति हम संभाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कुछ सोचो सर। कल तो मैडम ऐसा इसमें कि अभी तक तो हमारे पास जो श्रमिकों का या फिर जितने भी लेबर क्लास के लोगों के खिलाफ जो मतलब के लिए जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई है, उसमें ये है कि आप देखिए कि जिस इंसिडेंट कमांडर का सिस्टम कलेक्ट्रेट के अंदर में बना हुआ है, और जो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस किट जो हमारे पास आंकड़े हैं, अभी तक डिस्ट्रेस किट देखिए आप, मतलब 18,000 तक बांटे जा चुके हैं। ऊपर से पीडीएस राशन 2 महीने का अप्रैल और मई का तो दिया गया, जो रेगुलरली दिया जाता है। उसके अलावा 3 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी दिया गया, और ऑलमोस्ट जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनमें से 80 से 90% पीडीएस कार्ड धारक हैं। नहीं, तो आपकी सर नहीं, आपकी जानकारी में कमी है सर। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको इंटरऑपरेबिलिटी भी राशन कार्ड का एक सिस्टम हम लोगों ने फूड सप्लाई में लॉन्च किया है कि अगर कोई बिहार, यूपी या एमपी या कहीं का भी मजदूर है तो वो भी हमारे यहाँ से राशन ले सकता है। तो इसीलिए मतलब कि, और श्रमिकों का कोई भी केस हमारे पास नहीं है जिसमें कि वो अभी मूवमेंट के लिए इस तरह का सर आप एक काम करो, कल सुबह यहाँ से निकलो 11 बजे, और जहाँ जहाँ आप ये श्रमिकों का एरिया है वहाँ आप खुद जाके देखो, रोज बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है और वो लोग जाने के लिए फॉर्म ढूंढ रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए। इनका यही कहना है कि अगर हमको यहाँ ठीक ठाक खाना पीना क्योंकि मैंने खुद भी अभी 2 दिन पहले ही मैं दावेल में गया था। तारी भाई वीडियो है ना, सर को वीडियो सर भेजेगा ठीक है, आप मुझे वीडियो क्योंकि मैंने चौल में विजिट्स किया, मैंने इंडस्ट्रीज में विजिट किया, तो मैंने देखा कि लोगों में ऐसा कुछ दिख ही नहीं मेंटालिटी, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ये जो है फॉर्म बांटे गए, कल जो फॉर्म बांटे गए वो उस फॉर्म के आधार पर कल तो बिस्तरा कोटला बांध के वो पंचायत पे आ गए थे, बोले हमको जाना, हमने फॉर्म भर दिया है। अभी प्रशासन बहुत इसमें गलत फहमी फैल रही है। तो इसमें इसको हम लोग देख लेते हैं, ये कौन सी न्यूज़ है, ये कौन सा फॉर्म है, हम अभी इसके बारे में। ये पहले ऐसे स्टार्ट हुआ, आपको जानता, आप हमसे भी ज़्यादा आप लोग जानते हैं फील्ड में क्या होता है। सो जो फर्स्ट दिन जो लॉकडाउन लिफ्ट हो गया, ये लिफ्ट होने वाला था, उस समय पे कुछ लोग आके कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन दिए थे। सो जैसे वो लोग आए थे, उनको फिर कैसे उनको वी कैन टेल, सो इसलिए एप्लीकेशंस लिए थे। बट हमारा पॉलिसी ये है, अगर उनका कुछ इश्यूज़ है, जैसे आप बता रहे खाना पीने का इश्यूज़ है, सो वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर वैसे कुछ इश्यूज़ है, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, विल सॉर्ट इट आउट। एंड वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वी आर नॉट कलेक्टिंग एनी फॉर्म्स, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीबॉडी। मैम एक छोटा एक ही उदाहरण खाली दे देता हूँ। कच्चे गांव में मोहन भाई करके है, उनकी चाल है, वहाँ पे लगभग 400, 500, 600, 700 के 800 के 1000 लोग रहते होंगे। आप एक बार आप सर जाके विजिट कर लो, क्योंकि वो सारे कल लोग वहाँ पर वो फॉर्म लेने आए थे।
तो मैंने उनको रोका, मैंने बोला जब आपको यहाँ खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कंपनियों से आपको पगार दिलाया गया है, तो फिर क्यों जाने की जिद कर। तो बोले साहब अभी तक हमारे पास वो राशन आया नहीं, एक बार सर्वे करके गए थे लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। तो अभी ये देखो कमी आपने सामने आई है तो उसको सुधारना चाहिए, या उनको जाके आप एक बार आप मोहन भाई की चाल है इसको मैं नोट कर लेता वहाँ हूँ। के सेक्रेटरी को ये पता ही होगा इसका एग्जैक्ट लोकेशन, आई थिंक सो अपना जो विद्युत भवन के आसपास ही कहीं होगा वो। वैसे जो मजदूरों से बात करके या जितने भी इंडस्ट्रीज में मैंने विजिट किया पर्सनली, मतलब सरप्राइज विजिट की, वहाँ पर जो भी मैंने इंटरेक्ट किया श्रमिक में, जितने भी वहाँ लेबरर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, उनमें ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं दिखी मुझे कि वो जाना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी का था कि क्या नाम है, एक बार ये स्टार्ट हो जाए इंडस्ट्री तो हम लोग, और उसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से डिसइंफेक्शन किया जा रहा है चौल का, जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है चौल्स में, और मुझे मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से कि ज़्यादातर लोगों के पास, लेबरर्स के पास राशन कार्ड बने हुए हैं, अगर वो चाहें तो नहीं है तो नहीं है सर। मतलब ये तो मेरे लिए कुछ नया है, क्योंकि मुझे जो पता था कि उसमें है कि ज़्यादातर लोगों के पास है, और पूरे दमन में 13,000 लोगों के पास है राशन कार्ड। चलिए हाँ। मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो हेल्पलाइन है हमारी, जो तीनों डिस्ट्रिक्ट की फूड हेल्पलाइन बनाई हुई, उसके नंबर हर बहुत जगह आप लोगों के पास भी सर्कुलेट हो चुके हैं। जो पहले उसकी वो सी फ्रीक्वेंसी थी कॉल्स की, कि पता चला एक दिन में हजार कॉल आ रहे हैं, लोगों के पास उठाने को नहीं है, लेकिन अब वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी है, 40-50। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि ऐसी कोई भी, मतलब बाकी जो आपने डिटेल भेजी मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ऐसी कोई मतलब लोगों में हड़बड़ी नहीं है। अब इंडस्ट्रीज भी चालू हो चुकी है, वो भी फंक्शन कर रही है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हुए हैं। तो मैं बाकी जो आप कह रहे हैं ये फॉर्मल बात ये सर यहाँ पे लगभग 70,000 से ज़्यादा मजदूर है, हाँ। और उसमें से 25 से 30,000 मजदूर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को आ रही है, जो ठेकेदारी के माध्यम से चलते हैं। जो कंपनी में डायरेक्ट है, जो आप देख के आए वो कंपनी में नौकरी करते हैं, परमानेंट नौकरी वाले हैं। ये ठेकेदार के थ्रू जो काम करे उनके पास काम ही नहीं है। तो वो इसके अलावा देखिए श्रम योगी प्रसाद जो हमारी योजना हाँ, वो है, अच्छा जो चल रहा कि है। वो लगभग 2,26,000 हम अभी तक मील डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं दमन में, और ये डीएनएच में आप देखिए तो हर रोजाना का 3,000 मील जाके वो मतलब जाके जो आप जानते हो कि काट लगा के वो कर रहे हैं। तो मतलब अभी तक जो है वो हमारा जो सिस्टम है डीएनएच का यूपी पूरे प्रदेश का, वो मतलब श्रमिकों को पूरी तरह से हितैषी रख के बनाया गया है। लेकिन आपने जो अभी कुछ जो डिस्कशन में हमारा है, मैं इसको तुरंत चेक करवा लेता हूँ। चेक करवा लो उसमें। देखो हम तो चाहते हैं कि वो नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो जाएंगे तो वहाँ भी मुसीबत करेंगे, और दूसरा कि यहाँ पे इंडस्ट्री टोटल ब्लॉक बंदी हो जाएगी। वो ऐसे ये है कि जो जिसके पास कुछ ये नहीं है, बाकी तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को तो ये है 10 से 15-20% ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जगह जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि लोग मूव कर रहे हैं, जितनी परेशानियां श्रमिकों को आ रही हैं, जब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं विजिट करता हूँ चौल में, ये मतलब वो वैसी बेचैनी लोगों में नहीं दिख रही है, मतलब मुझे तो नहीं दिखी है, मतलब फिर भी मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ। और नहीं, लेकिन सर एक बात याद रखो, अगर कड़ैया से 5,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, डाबेल में 10,000 से ज़्यादा है, कच्ची गांव में 5, तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स उसके दिखाते हैं कि एक दूसरे का देखकर उनको जाने का मन कर रहा है। हो सकता है वो नहीं जाना चाहे, लेकिन बोले वो वाले जा रहे हैं, गुजरात वाले जा रहे हैं, तो कई बार वो होता है, होम सिकनेस होता है। मुझे तो बल्कि ऐसा सुनने में आया है कि बाकी दूसरी जगह के लोग यहाँ पे आने चाह रहे हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई वो भी सही है, और उनको कहीं लेकिन मजबूरी वो मिल रही भी खतरनाक है हमारे लिए। वापसी सर, वो और केवल वहाँ- वही लोग हैं जो ऑलरेडी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जैसे हाँ। बड़ी कंपनी में गुजरात के वर्कर बिल्कुल हैं, वो उधर आ रहे बंद हो गई कंपनी, तो लोग बोल रहे हैं कि दमन और डीएनएच चलो वहाँ काम मिल जाएगा। ये सर ने बताया, और दमन ज़्यादा safe है। कंपनी में नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर कॉन्ट्रैक्ट वाला में प्रॉब्लम है। सेम उनका क्या हो रहा है सर? सर आपने तो एक चाल का वो चलिए, ठीक करवाया है, है, हाँ। तो उस आपके पास तो लगभग सारी डिटेल आ गई होगी कि चौल में कितनी चौल है और कितने मजदूर है, वो तो सर आपके पास रिकॉर्ड आ ही गया होगा, रिकॉर्ड तो हमारे सारे, क्योंकि अभी एक एक चाल में जाके बहनों जो भी है अपने सैनिटाइजर कर्मचारी, एक जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट तो किया वो आंकड़े भी आपको काम मतलब आएंगे। जो प्रशासन ने मुझे, मैं भी मतलब दूसरे सेट से आता हूँ, मैं भी कंपेयर करता रहता हूँ दूसरे, तो मतलब जो हम लोगों ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं यूटी में, आप कहीं भी इंडिया में, भारत में कहीं भी कंपेयर कर लीजिए। मैं इतना कह सकता हूँ अपने मतलब खुद कॉन्फिडेंस है, मैंने भी 3 स्टेट्स में काम किया, मैं यूटी का से अरुणाचल था, उससे पहले चंडीगढ़ था, लेकिन मतलब जो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं वो शायद वो ही कहीं दुनिया नहीं में है, किए नहीं गए। नहीं, वो तो हमने खुद वो अभी चीज देखिए आईटी का जो आरोग्य सेतु का जो डाउनलोड किया है हम लोगों ने, वो 1.87 लाख से, वो आई थिंक कि यूटी में सबसे हाईएस्ट सबसे highest है। उसमें, बल्कि हमें कंपैरिजन जैसे मिलता है आपको, अभी आपको शायद प्रेस नोट तुरंत मिलेगा कि आरोग्य सेतु देखिए अभी वहाँ में, अभी जो क्या नाम है वो गाँव में, अभी जो
बी से कुछ नाम था मैम, जो अभी केस मिला था वापी से। बलीठा। हाँ, बलीठा में जो केस मिला था उसको आप देखिए, अगर आपने आरोप सेतु डाउनलोड किया होगा, आप देखिए कि विदिन 10 किलोमीटर में वो दिखा रहा है, मतलब इतना इफेक्टिव है वो ऐप। तो इसलिए मैं आप लोगों से माध्यम से आज मैंने प्रेस नोट भी दिया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आरोग्य सेतु जो है वो ऐप डाउनलोड करने का आप लोग प्रचार कीजिए। मैंने एक पोस्टर वो भी डिज़ाइन करके दे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग अपने मोबाइल पे भी सर्कुलेट कीजिए। तो सर आरोग्य सेतु का तो एडवर्टाइजमेंट भी सर जारी करो ना, हैं? एडवर्टाइजमेंट भी जारी करो तो साथ में क्या है कि हाँ। रजिस्ट्रेशन का टाइम है तो थोड़ा एक्चुअली प्रेस हमारे वाले को अभी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट तो चलिए ठीक है, हाँ ठीक है वो भी करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए सर, हैं WhatsApp वो भी काफ़ी इफेक्टिव एक तरफ सर आप बोलते हो मीडिया को, और दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पे डिपेंड। आप सर पेपरों को दोगे तो पेपर की वो चलेगी। प्रिंट मीडिया। हाँ। नहीं मतलब मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आप कह रहे हैं कि अगर आरोप से तो सर हजारों लोगों तक वो पेपर पहुंच रहे हैं, तब तो एक ये स्थिति में भी हम लोगों ने अखबार जारी रखा है। और बाकी मैं पीडीएस का तो आप लोगों को पता है काफ़ी स्मूथली जी, उसमें तो 89% तक हो चुका है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम अभी तक लोगों के पास तो मतलब अच्छी खासी मतलब सब मतलब sufficient। रहने का हम लोग